गुड आफ्टरनून टीचर। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। भाई जोर से आवाज आनी चाहिए, नहीं मैं जा रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है और तुम लोगों के लिए टाइम निकाला है मैंने। बहुत बिजी थे, मैंने बड़ी मजबूरी में इनसे गुजारिश करके इन्हें बुलाया। तो स्टैंड अप का मतलब होता है ह्यूमर, ठीक है? वो बोलने वाले में भी हो सकता है और समझने वाले में भी हो सकता है। अगर आप लोग नहीं हंसे तो आप समझते ही ह्यूमर नहीं है आपके अंदर, और जिसमें ह्यूमर नहीं है तो फिर मेडिकल स्टूडेंट को कोई हो नहीं सकता, ठीक है? सॉरी सर। मैनेजमेंट को देखते हुए और अगर हंसी ना आए किसी को तो आप बंद करना और हमारी बेस्टी शिफा को याद कर लेना। और अगर फिर भी हंसी ना आए तो अखलाक को आंखें बंद करके महसूस कर लेना, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि शोएब अख्तर यहाँ के करता धरता है, तो मैं शोएब अख्तर को सभी जानते हैं। मैं शोएब अख्तर भाई आपसे परमिशन देना चाहता हूँ, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? ना भैया, बिल्कुल भी ना। देखो, शोएब ने मना कर दिया है कि नहीं, तो हम उसकी बात का पालन करेंगे और शो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शोएब अख्तर के बारे में आप क्या ही जानते हो? शोएब अख्तर बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, सब चीज़ों में बहुत काम करता है, ठीक है? बट मैं शोएब अख्तर को तब से जानता हूँ जब हम फर्स्ट टाइम हॉस्टल में आए थे। आप यकीन नहीं मानोगे, शोएब अख्तर बहुत हाइजीनिक बंदा है। मतलब इतना हाइजीनिक बंदा है कि ये बंदा समोसा भी धोकर खाता है। सोच सकते हो, समोसा भी धोकर खाता है, वो रखवाते हैं, वो लाकर खाता है, ठीक है? और उससे बड़ी बात ये है कि वो समोसा अगर अखलाक का झूठा हो, अखलाक गंदगी का ब्रांड एम्बेसडर है। मतलब उसका समोसा, जो उसका झूठा समोसा जो जानवर भी ना खाए, वो अख्तर खाता है। तो इस वजह से मैं अखलाक बहुत ही अच्छा लगा है। मैं अखलाक के ऊपर कोई जोक नहीं लिखा है मैंने, बहुत सारे जोक लिखे हैं, क्योंकि जोक उसी पे लिखा जाता है जो खुद एक जोक होता है, ठीक है? तो मैंने अखलाक पे लिखा है बहुत। नहीं, तुम ही बोल दो अखलाक के लिए, मैं तो अपने क्लास वालों के लिए बोल रही हूँ। अरे भाई, शिफा नजर नहीं आ रही। शिफा, जरा आना उठिए इधर। अरे ऊपर वाले के लिए तुम्हारे लिए थैंक्स आ रहा है। अरे आना नहीं चाहो, ऊपर वाले ने थैंक्स बोला, चलिए आओ। तो आप लोग तो जानते होंगे शिफा को, मतलब कौन नहीं जानता? हाथ खड़ा कर ले अपना। नहीं जानते? मैं बता देती हूँ। तो शिफा, तुम्हारे लिए मुंबई से थैंक्स आया है। अब पूछोगे नहीं क्यों? क्योंकि जब से तुम अलीगढ़ में आए, नॉइस पोल्यूशन वहाँ कम हो गया। खैर कोई बात नहीं, अलीगढ़ में भी थोड़ा होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि मेट्रो ट्रेन अभी आई है मुंबई में? नहीं, 22 साल पहले ही आ गई थी। अब तो शिफा है ना, 22 साल पहले ही आ गई थी भाई। चलती फिरती बुलेट ट्रेन है, पता नहीं अभी तो यहाँ दिखेगी। मैं ऐसे मुड़ती हूँ, अरे शिफा पीछे। अब पता नहीं क्या बोलती, मुझे तो 3 साल से नहीं समझ में आया कुछ। आप लोगों को इसकी इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, मुझे हिंदी नहीं समझ आ रही 3 साल से। मैं तो ये कंफ्यूज थी, बोलती क्या है? अब अखलाक पे हम तो अखलाक के लिए ही हैं बस। अखलाक पे सारे जोक हैं हमारे। और सबसे बड़ा जोक अखलाक पे ये है कि अखलाक, एक बार हम ना क्रिकेट खेलते थे हॉस्टल में। तो मैं, शोएब, हम सब लोग क्रिकेट खेलते थे। तो अखलाक ये था कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं सबसे अलग चलूंगा। मतलब होता है ना कि साफ सुथरे बच्चे एक तरफ, गंदा बच्चा एक तरफ, होता है ना ऐसा? तो अखलाक यही है। क्योंकि अरे मतलब नंदा सर ने इसको पॉल्यूशन क्यों दिया? कुछ देखा ही होगा उन्होंने, इसीलिए दिया। सबको पता है टीचर्स को कि कौन क्या है, तो इसीलिए उन्होंने इसे पॉल्यूशन दिया। तो अखलाक ना ग्राउंड में गिर गया। अब गिरने के बाद इसका हाथ टूट गया। सर आपको पता होगा इसका हाथ टूट गया था। तो अखलाक का हाथ टूट गया। तो सब यही कह रहे यार, सो सैड यार, इसका हाथ टूट गया। और इसका है ना उल्टा हाथ टूटा था, लेफ्ट वाला हाथ तो पता ही है आपको। तो इसका लेफ्ट वाला हाथ टूटा था। तो सबने कहा अरे यार शिट यार, अब ये कैसे करेगा, मतलब। बट अखलाक खुश था। अखलाक खुश था क्योंकि अखलाक को ये पता था कि 1 महीने के लिए
पढ़कर रोना, पढ़कर कॉलेज में आकर पढ़कर रोना और धोना, मैं दोनों से ही बच जाऊंगा। अब आप सोच सकते हो कितनी गंदगी, लेकिन हाँ हमारे हॉस्टल में गंदगी नहीं हुई क्योंकि अखलाक का सारा काम हमारा शोएब अख्तर करता था। कई बार तो अखलाक ने मुझे कंप्लेन भी करी अख्तर की, भाई यार ये सही नहीं कर रहा, तो फिर मैंने समझाया, मैंने कहा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं करते। और ना अखलाक ना बहुत ही सीधा बच्चा है, मतलब है कुछ हरकतें हैं इसके अंदर, बट मेरा भाई बहुत सीधा है। कि आप सभी को पता होगा जब 2023 बैच में हमारा बैच आया था तो उस टाइम पे एक मूवी आई थी, पता है किसी को? सबसे बेस्ट मूवी कौन सी थी बताओ? जो हाँ एनिमल, तो एनिमल मूवी आई थी, तो उसके सभी मतलब बहुत ही पारिवारिक मूवी है वो, मतलब आप फैमिली के साथ देखने जा सकते हो, मतलब ऐसी मूवी है। तो ऐसी अखलाक अपने किसी एक फैमिली मेंबर के साथ देखने गया था। मैं उस फैमिली मेंबर का नाम नहीं लूंगा, विवाद हो जाएगा। नहीं विवाद क्यों होगा यार, भैया कुछ तो ख्याल कर लो यार, जब कुछ होता तभी तो विवाद होता। अखलाक तो उसके लिए केले का छिक्कल था। भाई समझाता हूँ मत करा कर कुछ। तो अखलाक मूवी देखकर आया और मूवी देखने के बाद अखलाक मेरे पास आया, बड़े गुस्से में आकर बैठ गया। मैंने कहा ब्रो क्या हो गया? कह रहा नहीं यार बात मत कर अभी। मैंने कहा यार तू मूवी देखने गया था एनिमल, कितनी अच्छी मूवी है वो। कह रहा नहीं बात मत कर। तो मुझे ऐसा लगा, बेसिकली जितना मैं अखलाक को जानता हूँ, मुझे लगा कि यार अखलाक को ना वहाँ पे किसी ने खाने के लिए कुछ दिया नहीं होगा। खाने में हर कहीं मांग लेता है, अगर बराबर में कोई भिखारी भी खाता होगा ना कि भाई थोड़ा दे रहा है। मैं ये कहता हूँ भाई कुछ तो एटलीस्ट कुछ तो स्टैंडर्ड रखा कर कि भाई किससे मांग रहा है। कहता भाई अपने को क्या, अपने को सिर्फ पेट भरना है। अखलाक का सिंपल है, खाना मिले खा लो, चाहे प्लेट में हो, चाहे किसी के हाथ में हो, चाहे डस्ट नहीं ना तो नहीं है। खैर तो अखलाक ने देखा कि मूवी के अंदर, मैं कहा भाई क्या हो गया बता। कह रहा है बात होनी है, मेरे को एक बात बहुत बुरी लगी। अगर क्या हो गया? कह रहा है यार वो रणबीर कपूर यार इतना अच्छा हीरो है, बताओ लड़की से कह रहा है चाटने के लिए शूज, दिखाने वाला सीन। वो कहता है मुझसे प्यार करती हो तो शूज को चाटो। तो अखलाक ने कहा कि भाई मेरे को पसंद नहीं आया, ऐसा ना किसी लड़की के साथ करते हैं। मैंने कहा भाई वो तो सिर्फ शूज चटवा रहा था, जो तू चाटता है ना वो हम किसी को बता भी नहीं सकते, समझ रहे हो? तो और मैंने बहुत ही अखलाक में बहुत चीजें लिखी हैं मैंने, लेकिन मैंने बहुत ध्यान से बहुत सोच समझ के मैंने हमारे टीचर्स पे, हमारे मैनेजमेंट पे, बीएमएस पे कोई भी जोक नहीं लिखा है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ जोक लिखा तो मेरे 5 साल काटना मुझे भारी पड़ जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं आगे बहुत मदिया सिया बैठ जाओ, कितना काम करोगी, बैठ जाओ। तो मुंबई से लोग और हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। और शिफा और खुशी में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो शिफा जमीन में तुम ही हो, बुरा लगा हो तो माफ कर देना, लेकिन फिर से मैं कहूंगी कीड़ा ही। तो खुशी आ जाओ इधर, अरे आओ। ये बताओ मुंबई में कौन कौन गया है, कौन कौन रहा है वहाँ पे जाके? वहाँ का टाइम टेबल तो पता होगा ना तुम लोगों को? 3-4 बजे तो सोते हैं, उठते भी 3-4 बजे। लेकिन मुझे इस बंदी का नहीं समझ में। शिफा है वो सोती भी 3-4 बजे, उठी भी 3-4 बजे, लेकिन ये रात होने से पहले सो जाती है, सुबह होने से पहले उठ जाती है। भाई मोनू भाई बस में नहीं बैठे, लेकिन ये बंदी जाके बैठ जाती है। क्यों नारी को देख ही रखा होगा आप लोगों ने, हमारी हौसला से कितने। मैं भागते भागते जाती हूँ वहाँ तक, तो जाके मैं बस में बैठती हूँ और सामने तो पूछो मत, उसके लिए तो बस ही छूट जाती है डेली। और भाई इसके बारे में एक और बताना चाहती हूँ, ये कमेंट पोटली है, मुझे भी करेगी कमेंट, आपको भी करेगी, उसको भी करेगी, तुझको भी करेगी, उसको भी कमेंट 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 कमेंट, सबको कमेंट ही करती रहती है। हाँ करती होगी, जब सबको करती है तो उसके भी करती होगी। और पंचुअल तो बहुत है, बट हम लोग नहीं है, हम तो अनपंचुअल है।
मेरे फेवरेट हैं जुनैद भाई। क्या बात है। और जुनैद भाई मेरे बहुत ही मतलब मैं यहाँ पे आया था सबसे पहले मेरे सबसे अच्छे सीनियर। बैच अनाउंस कर दूं पर अपना पाशा इतना ही बुरा नहीं है कि मुझे बताना पड़े यार। पाशा बुरा है बट इतना नहीं है यार। मतलब मैं 22 बैच जुनैद भाई की बात कर रहा हूँ, बॉस के हमारे सीनियर हमारे। जुनैद भाई जब से अलीगढ़ आए तो पहले बात तो जुनैद भाई के लिए क्लैपिंग कर दो सब लोग यार, सीनियर है हमारे, रिस्पेक्ट तो बनती है यार। तो जुनैद भाई के लिए क्लैपिंग मैंने इसलिए करवाई है कि जब से जुनैद भाई यहाँ आए हैं तो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत कम है। दिल्ली में पोल्यूशन तो आपको पता ही है, मतलब ये वैसा वाला पोल्यूशन, अखलाक वाला पोल्यूशन नहीं भाई, ठीक है। तो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत कम है। जुनैद भाई के अंदर यही आदत है, जुनैद भाई कहीं भी जाएंगे ना तो 4 लोग इकट्ठे कर लेंगे। हाँ तू सुन, ये ऐसे वाला पेपर ऐसे करना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, देख अच्छा कर गई हो वरना फेल हो जाओ। मतलब जुनैद भाई का यह है बेसिकली ज्ञान 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 ज्ञान। हाँ ये तो है, अगर आप चुप हो जाओ अभी और दिखाई दे। तो जुनैद भाई ने स्टार्ट, जब जुनैद भाई आए तो जुनैद भाई ने कुछ 5 अपने शिष्य तैयार कर दिए हॉस्टल के अंदर। तो उसमें तो कुछ यूनानी के भी थे जी, आपको तो पता ही होगा हमें। तो इन्होंने अपने शिष्य तैयार कर लिए। तो यूनानी के थे, 2 यूनानी के लड़के थे उसमें। तो उन्होंने समझाया कि भाई ऐसे लिखना, पेपर ऐसे करना, यहाँ श्लोक जरूर देना। आपको यकीन नहीं होगा उनकी 4 में सफली है और 2 और हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी 5 में सफली है। अब 4 तो यानी कि आप बोलोगे कि आपने बोला कि 5 शिष्य थे, लास्ट वाला मैं ही था। और मेरे को नहीं पता मेरा क्या हाल होगा, बस जुनैद भाई बचा है। अच्छा जुनैद भाई के अंदर एक आदत है, जुनैद भाई ना जैसे कोई निकल के जाएगा बैच में हो या दोस्त हो, हर किसी को कचरा बोलते रहते हैं, तू कचरा है, तू कचरा है, ये कचरा लग रहा है। अब भाई कचरा उठाने वाले हो, कचरे की पहचान नहीं होगी तो किसे होगी? जुनैद भाई दिल्ली से हैं और मैं भी दिल्ली से ही हूँ, मतलब कि मैं वैसे यूपी से हूँ बट मैं दिल्ली में फैमिली वगैरह रहती है तो मैं भी दिल्ली से हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट दिल्ली से थे। जुनैद भाई को देख के यकीन नहीं मानोगे, कॉलेज में आते ही मैंने सारे डॉक्यूमेंट यूपी के करवा दिए। मैंने कहा नहीं भाई, कंपेयर इस बंदे के साथ तो नहीं करना मुझे। तो और आप लोगों को पता ही होगा हमारे ऑर्गेनाइजर कौन है। तभी सामने आप भी आ जाइए, बच्चे आपको देखना चाहते हैं। अरे आ जाइए, पहचान लिया, सबने पहचान लिया ना हमारी ऑर्गेनाइजर। भाई बहुत मेहनत करती है ये, कुछ भी हो जाए हॉस्टल में, खाना मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बंदी की स्किन केयर कभी नहीं भूलेगी, बिल्कुल नहीं। मैं तो भूलेगी, मैं रोती बैठूंगी। भाई एग्जाम था, मैं तो एक जगह कोने में बैठ गई, मैं उस कोने में बैठी ही नहीं, मैं उठी ही नहीं, क्योंकि भाई एग्जाम मुझे पढ़ना है। लेकिन बंदी की नहीं, और कहती है वैसे बहुत डर लग रहा है, तो मेरा सीरम कहाँ मिल नहीं रहा, उन्हें मेरा नहीं देखा। अरे अल्लाह, मेरा सीरम नहीं आया, मुझे ऑर्डर करना है। एग्जाम का है, स्ट्रेस हो भी है, लेकिन सीरम है उसका डबल है इसको। तो बोली बहन तो पहले सीरम ऑर्डर कर ले, कल पढ़ लेना, एग्जाम तो होते रहेंगे लेकिन स्किन केयर बहुत जरूरी है। मुझे तो कभी कभी ये भी फील होता है, अगर भूकंप आ गया ना तो यही बोलेगी अरे कौन से सनस्क्रीन लगा ले, बहुत धूप होता है। मैंने कुछ ही लोगों पे जोक लिखे थे, बैचमेट्स पे जोक नहीं लिखे थे मैंने, मेरे बैचमेट बहुत मारेंगे बाहर जाके मुझे, इसलिए मैंने लिखे थे नाजमी। नहीं, मैंने नाजमी पे कोई भी जोक नहीं लिखा है, क्योंकि मैं जोक लिखता तो नाजमी से बड़ी तो मेरी लाइनें होती, इसलिए मैंने जोक नहीं लिखे। नाजमीन ने मुझे आने से पहले बाहर धमकी दी थी, कमाल से कंप्लेन कर दूंगी। मैंने कहा यार मैंने लिखा है तो मैं बोल दूँ भाई। और हमारी क्लास की सीआर मदिया मेरी बहुत अच्छी बहन है, मतलब अच्छी बहन नहीं ज्यादा नहीं, कुछ नहीं लिखा है मैंने कुछ नहीं लिखा है। बेचारी मजदूर है, सीआर थोड़ी मजदूर है, कुछ भी होगा लाओ 100 रुपए। मैं 100 मतलब नहीं होंगे, लाओ 100 रुपए, भाई 150 रुपए। इससे ज्यादा मंदिर मस्जिद के बाहर मांग लेती ना तो अलीगढ़ में कोठी होती।
इतना मांगती है लड़की, पर हाँ लेकिन है कि रात को लेकर चलती है। हमारा भी वही हाल है, हमारे साथ भी वही हो रहा है। हाँ बात तो सही है आपकी तो। मेरे पास भी बस 200 रुपए थे, बस आ गई सामिया, बस जो 200 रुपए देखा था ना तुम्हारे पर्स में, दे दो। नहीं तू भी मांगती है। और मैं मदिया के ऊपर कुछ अब और कुछ नहीं बोलूँगा कि मदिया का मेरा बहन भाई का रिश्ता है और हमारा रिश्ता इतना ही खतरनाक होता है, बहुत लड़ाकू बहुत है, मारती रहती है मेरे को। और बहन का और भाई का ऐसे रिश्ता होता है जैसे वाईफाई का और बहन का। वाईफाई का और बहन को मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चाहिए सबको होता है, पर इनका रोकने का पासवर्ड किसी को पता नहीं होता है, मतलब कि कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा। और लास्ट जो या लाइन दो या जोक कहो, हमारे जुनैद पाशा के ऊपर है। कहाँ है पाशा भाई? पाशा भाई यहाँ आगे बैठे हैं। जुनैद भाई 23 बैच, पाशा भाई और 22 बैच में दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, वो मर्सिडीज है और ये नैनो। उनकी गाड़ी स्पीड से चलती है, इसकी गाड़ी भाई आगे तो बोल रहे कुछ। देखो अभी मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ ना, ISR की जिम्मेदारी निभानी, इसको हर टाइम कुछ ना कुछ बोलना है। अगर मैं तो सोच रहा हूँ कि घर में सोते वक्त में रात में कुछ ना कुछ बोलते होगा, 200 रुपए दे देना यार। फैजान अरे वो माइक नहीं आया यार, माइक दे दे भाई। क्या भाई सारी जिम्मेदारी तूने ले रखी है। तो गाइस इसी के साथ हमारा स्टैंड अप खत्म होता है और गाइस पोस्ट करवाई करके तुमको बताओ कि मेरी रूममेट कौन है। भाई मैं तो पहले ही बता रही, मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, मुझे काम वाम करने का कोई शौक नहीं है मेरे पास एक काम वाली बाई। मैं अपने घर का सब कुछ मैं ही कराती, पूछ लो उससे। लेकिन आज तक बंदी से मेरे नाम उसने आज तक मुझे गौसिया भी नहीं बोला। बस गौसिया खाना ले ले, जूनियर है मेरी, आज तक मेरे कान तरस गए मिलके बोल दे गौसिया भी। बहुत अच्छा लगा आज सुना है मैंने गौसिया भी तुम्हारे मुंह से। खैर कोई नहीं, वो मेरी दोस्त है इसलिए बोल रही है। और सबके पास दोस्त होता है, कमीना दोस्त तो सबके पास होगा। आपके बगल में ही मेरा खड़ा है। तो मेरे पास भी एक कमीनी दोस्त है, मुझे स्ट्रेस होता है, कभी कभी मूड ऑफ होता है, ब्रेकअप भी हो जाता है कभी कभी, तो मैं सोचती हूँ चलो दोस्त है करा देगी, मेरा कुछ सॉल्यूशन निकाल देगी। लेकिन भाई बंदी कॉल करो यार, रोग निदान के नोट्स बना लिए, सब वोट डाटेंगे यार, श्लोक याद कर लिए यार, क्या होगा एग्जाम आने वाले यार करके मेरा दिमाग, मैं तो अपना स्ट्रेस से भूल गई, नहीं बताऊँ क्या भाई, डबल स्ट्रेस हो गया। मैं सोचती हूँ चल पढ़ाई कर ले, ब्रेकअप में तो कुछ रखा भी नहीं है, पढ़ ले यार, पढ़ने के लिए आई है। तो सिद्रा मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे मोटिवेट कर देती है, पढ़ा देती है। और इनके अंदर एक और खासियत है, ये हाइजीन बहुत मेंटेन करती है। देखो करता भी कौन है, जो जमालपुर के नाले में रहती है, बहुत ज्यादा। तो सिद्रा थैंक्स। और बिल्किस के बारे में एक और बताना चाहती हूँ कि ये मैं बहुत सपोर्टिव और हेल्प भी करती है, लेकिन जब जगी रहेगी तभी। मैं इससे बोलती हूँ यार मेरा पेपर अच्छा नहीं, मैं फेल हो जाऊंगी, मुझे पढ़ाई नहीं हो रही, बोलती हाँ गौसिया, ऐसे बोलती हाँ गौसिया तू कर लेगी, तू पढ़ लेगी, तू पास हो जाएगी। मैं बोलती हूँ हाँ यार, मैं टेबल तक बुक लाने जाती हूँ। ये बोलती है बस देखती हूँ मुड़ के खुद का काटा ले रही है। मैं सोचती हूँ अरे जब ये सो जाती है ये पास हो सकती है तो मैं क्यों नहीं, फिर मैं भी सो जाती हूँ, दोनों आराम से सोते रहते हैं। कुछ कचड़े फैलाओ अमन भाई। शिफा आपको बुरा लगा है क्या? भाई ये फन वे में था, अगर बुरा लगा हो नहीं पता लगे बाहर निकलूं, चारों पांचों मिलके पीट दो मुझे। और भाई लड़कियों में लड़ाई में सब खोल के रख देंगे, दोनों रूममेट मिला, ऐसा मत करना। अगर बुरा लगा हो तो बता देना, फिर से मैं आऊंगी उस स्टेज पे, मुझे बहुत अच्छा लगा है। याद रखना दाऊद के मेरा खत्म हो गया था, लेकिन निशान भाई ने एक रिक्वेस्ट करी है कि बोल दो। निशान को तो सभी जानते होंगे, सबने 3 इडियट मूवी देखी, उसमें था ना क्या नाम था, चतुर। ये हमारा चतुर सबुलिंगम 2.0 है। ये इतना सिंगल है, इतना बड़ा सिंगल है ये, मैं ये बात बोल नहीं रहा था क्योंकि मुझे लगा कि मतलब इतना हंसने वाला कुछ है नहीं इसमें। इसने बोला बोल दो, सबको पता लग जाएगा मैं सिंगल हूँ।
तो ये इतना बड़ा सिंबल है कि उसने बनाई थी एक मशीन बुक से पेन निकालने वाली। कह रहा भाई मैं भी एक मशीन बनाऊंगा गर्लफ्रेंड निकालने वाली। बस गाइस शुक्रिया आपका, आप सभी लोगों ने हमारा साथ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।